सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरजहum। अस्सालिस यानी अल-अम्र सालिस सिहहतु इस्तेमालिल लफ्ज़ फ़ीमा युनासिबु मा वुज़िअ लह हल हुवा बिल वज़अ औ अत-तब्अ वजहान बल क़ौलान अज़हरुहुमा अन्नहा बित्तबअ बिशहादतिल विजदान व हुस्निल इस्तिमाल फ़ीह वलौ मअ मनइल वाज़िअ अन्हु व बिइस्तिहजानिल इस्तिमाल फ़ीमा ला युनासिबुहु वलौ मअ तरख़ीसिही। बहस है आज जो होगी वो मजाज में होगी कि बसा औक़ात लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है अपने मानाए मौजूला में, तो इसमें तो इस्तेमाल क्या है, सही है, दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बसा औक़ात इस्तेमाल किया जाता है मानाए मौजूला के अलावा में, मानाए मौजूला नहीं है लेकिन उसमें लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, वो गैर है मानाए मौजूला का। अब जो गैर है मानाए मौजूला का उसमें हम देखेंगे कि आया वो जो गैर माना है, दूसरा माना है मौजूला के मुकाबिल में है, उस माना और मानाए मौजूला में कोई मुनासिबत है या मुनासिबत नहीं है। दो हाल से खाली नहीं है, या मुनासिबत होगी या मुनासिबत नहीं होगी। अगर मुनासिबत नहीं है, असलन क्या है, मसलन आप कहें कि लस्सी का इस्तेमाल आप दीवार पर करें या पानी पर आप पंखे का इस्तेमाल करें, है पानी और कोई कहे कि मुझे पंखा दे दो, तो पंखा और पानी में कोई मुनासिबत नहीं है, ठीक। या मसलन मोबाइल है, कोई कहे कि मसलन मुझे दूध दे दो, अब दूध का और इस मोबाइल का आपस में कोई इर्तिबात नहीं है, तो हम देखेंगे कि ऐसे इस्तेमालात को इस्तेमालुल गलत कहा जाता है कि ये लफ्ज़ जिस माना में वज़ा हुआ है आपने उसमें इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे माना में इस्तेमाल किया है, और ऐसे माना में आपने इस्तेमाल किया है कि उसका और माना मौजूला का आपस में कोई मुनासिबत नहीं है, तो ये हुआ इस्तेमालुल गलत। अब एक मर्तबा होता है कि उस दूसरा माना जो कि इस माना मौजूला के मुकाबिल में है, उसका और इस माना मौजूला का आपस में मुनासिबत पाई जाती है, ठीक है। तो इस मुनासिबत की वजह से हम उसको वो लफ्ज़ के जो इस मौजूल है उसका ये है, इसमें इस्तेमाल नहीं करते लेकिन दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मुनासिबत पाई जाती है, तो कहते हैं कि ये इस्तेमाल क्या है, दुरुस्त है, मजाजी से कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम क्या है, एक शख्स बहादुर है कि उसे हम क्या कहते हैं, असद कहते हैं,
असदुल्लाह कहते हैं अली अलैहिस्सलाम को मसलन। वहाँ का बहुत से मजाजात पाए जाते हैं। तो लफ्ज़ असद का मौजूला क्या है? वो हैवान मुफ्तरस, वो शेर है, वो दरंदा है कि जो जंगल में है, वो मौजूला है। लेकिन चूँकि उसकी धाड़ है और उसकी क्या है, बहादुरी है, उसका रौब है, दबदबा है पूरे जंगल में, उसका कोई सानी नहीं है उसके जो मुकाबला करे, ये है उसका माना है मौजूला। अब हम देखते हैं कि एक शख्स है कि उसका भी कोई मसलन है, रौब, दबदबा और उस बहादुरी शुजात में कोई मसील नहीं है। कअन्नहु इस पूरे मंतका में वो बेहसब ही बोलने वाले के हिसाब से, अगर वो गांव का हिसाब रखता है, मसलन एक पूरे मुल्क का हिसाब रखता है, जो भी उसके जहन में होगा, तो उसमें कोई उसके सानी नहीं, मसील नहीं उसके रौब में, दबदबा में, उसके बहादुरी में वगैरह में। तो इस शख्स को भी हम असद कहते हैं। अब हम कहते हैं कि आया क्या मुनासबत है? कहते हैं कि अगरचे लफ्ज़ असद का मौजूला ये हैवान मुफ्तरिस है, लेकिन इसकी जो बारिज़ और अतम जो सिफ़ात हैं वो इस शख्स में भी पाई जाती हैं, लिहाजा इसको भी हम असद कहते हैं मजाजन। ये एक फिर अलग बहस हो जाएगी कि मसलन सक्काकी के नज़दीक क्या है, ये मजाज नहीं है, ठीक है। वो सक्का के आप इल्म मानी और बयान में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे मसलन, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई मजाज नहीं है। ये जो हमने रजल, शुजा और बहादुर और रौब वाले शख्स में जो लफ्ज़ असद इस्तेमाल किया है, तो हम ये कहते हैं कि इस लफ्ज़ असद की दो माना हैं, एक और दोनों क्या उसकी हकीकी माना है, ये भी मौजूला है और ये भी माना हकीकी है, लेकिन इद्दियाई है। इद्दियाई माना का मतलब ये है कि हम इसको नाजिल मंजिला कहें कि उस माना हकीकी नाजिल मंजिला ये है। इसको भी कअन्नहु इस का जो माना है उसका एक माना हम ये करार देते हैं दावा के साथ कि इसका माना ये है। बहरहाल के उस पर इश्कालात हुए कि आप ये कैसे कह सकते हैं, ये इल्म मानी में मज़कूर है, यहाँ इसमें कोई इशारा नहीं से तज़क्कुर किया। अब बहस हो गई, तो ये तो इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ असद का मसलन इसे गैर माना में, गैर मौजूला माना में, लेकिन एक मुनासबत के साथ। लेकिन अभी जो आगा आखून ने इस माना से अमर सालिस को छेड़ा है, वो किस वजह से छेड़ा है, क्या नुक्ता है, वो एक बारीक यानी एक नुक्ता है, उसी के तहत उसको मद्देनज़र रखते हुए छेड़ा। वो ये है कि बहस है उलमा में कि आया ये जो इस्तेमाल है फ़ी गैर मौजूला, ये गैर मौजूला में इस्तेमाल आया बेवज़इल वाज़े है या बेतबइल इंसान है, इसमें बहस है उलमा की। बेवज़इल वाज़े है का क्या मतलब? बेवज़इल वाज़े, वाज़े ने तो वज़ा किया है कि ये हैवान मुफ्तरस के लिए, तो वज़अ वाज़े से क्या आप कहना चाहते हैं? तो वज़इल वाज़े से मुराद ये है कि आया इस लफ्ज़ असद का या जितने भी अल्फाज हैं जो मजाजात में इस्तेमाल होते हैं, इस लफ्ज़ असद का गैर मानाए मौजूल में इस्तेमाल करना बेइज़्निल वाज़े है। जिस तरह आपको अब पहले अर्ज़ किया था
कि वाज़े क्या है, वो कहता है कि मैं इस लफ्ज़ को इस माना के लिए वज़ा करता हूँ। ठीक है, जिस तरह के वो इसम और हर्फ का जो तकाबुलन हमने अर्ज किया था। मुंतहा वाज़े ने बस औकात एक जल और शर्त रखी है कि आप हर्फ को इस्तेमाल करेंगे जब आप लिहाज आली व गैर इस्तिक़लाली लिहाज करेंगे, तब आपके लिए हर्फ मिन और फ़ी वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जब मैं आपको लफ्ज़ इब्तिदा देता हूँ, जब आप मफ़हूमुल इब्तिदा को मुलाहिज़ा करते हैं इस्तिक़लाली तौर पर वफ़ी नफ्सी के तौर पर, तो आप उसमें ये तो लिहाज इस्तिक़लालियत और लिहाज आलियत, ये आगा खुद कहा था कि ये उस वाज़े की वज़ह यानी जाल है, उसकी शर्त है ये। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि आया इस लफ्ज़ असद को माना गैर मौजूला में इस्तेमाल जो करते हैं, ये बिइज़्निल वाज़े है। हम मोहताज हैं कि वो वाज़े हमें इजाज़त दे। जब भी वाज़े मसलन लफ्ज़ असद है, वह अमसाल इस तरह के अल्फाज हैं, वो कहे कि मैं लफ्ज़ असद को हैवान मुफ्तरस के लिए वज़ा करता हूँ। ठीक, लेकिन ये तो इसका माना है मौजूल है, लेकिन साथ साथ में इजाज़त देता हूँ कि आप इस लफ्ज़ असद को इस गैर मौजूला में इस्तेमाल कर सकते हैं मुनासबत के वक़्त, मैं इजाज़त देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मानाए मौजूल और मानाए गैर मौजूल दोनों का इर्तिबात हुआ वाज़े के साथ। ये माना बन जाएगा मौजूल और ये माना बन जाएगा मजाज़न। मुंतहा ये भी क्या है, बे इजाज़त व बिइज़्निल वाज़े है। इसको हम कहते हैं कि आया मानाए गैर मौजूला में मजाज़न इस्तेमाल करना, ये क्या है, बिल वज़ा है, यानी बिजालिल जाइल है, बितरखीसिल वाज़े है, बिइज़्निल वाज़े है या नहीं। औ यक्तज़ी है मसलन तबउल इंसान, इंसान की तबीयत का तकाजा है। तबा का मतलब ये है कि मसलन रोज़मर्रा में जितने भी अशख़ास हैं, वो जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तो पाबंद होते हैं कि हर लफ्ज़ को अपने माना मौजूला में इस्तेमाल करें। लेकिन बसा औकात इंसानों के ज़हन में और उनकी तबीयत और उसकी फितरत का तकाजा ये हुआ कि इसी लफ्ज़ को अपने माना मौजूला से हटाकर गैर माना मौजूला में इस्तेमाल किया और उसमें मुनासिबत पाई, तो बस उसी लफ्ज़ को दूसरे माना में इस्तेमाल किया, मुंतहा के करीना वगैरह के साथ। तो बहस इसमें है उलमा की कि आया ये जो दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाता है वो बेतरखीसिल वाज़े है या नहीं। वाज़े का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वाज़े ने फ़कत क्या है कि लिस्ट बना के रख लिया कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए, ये लफ्ज़ इस माना के लिए वज़ा करता हूँ, ये इसके लिए, ये उसके लिए, बस इतनी उसकी मजाल है और उसकी उतनी बस वो हैसियत है। बाकी अगला मरहला जो है मजाज में इस्तेमाल करना, वो उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये हर एक इंसानों की क्या है, वो तबीयत का तकाजा है कि वो जब भी कोई माना मौजूला के मुनासिब एक माना देखते तो उसमें भी वो मजाजन इस्तेमाल करते हैं। तो आया ये किस से है, अब बिल वज़ा से है या बिल तबा है। ये दो यानी इसमें आगा खुद कहते हैं कि दो वजह है, या ऐसे आगा ने कहा कि बल कौलान, बल्कि दो कौल हैं इसमें। अब कौन सी बात सच्ची है, कौन सी दुरुस्त है, किसका दावा दुरुस्त है, इस पर हम बहस करते हैं। यानी दो गिरोह हो गए, कहते हैं बित्तबा और एक कहते हैं बिल वज़ा। अब दलील देखते हैं। मसलन आगा खुद कहते हैं कि मेरा नज़रिया ये है कि ये बित्तबा है दून बिल वज़ा। लफ्ज़
असद का अपने मानाए गैर मौजूला में जो कि मुनासिबत रखता है मानाए मौजूला के साथ, उसमें इस्तेमाल करना ये बित्तबा है। आगाखुन ये तो आपने अपना फ़कत दावा बयान किया है। मा हुआ दलील अला कौलिक, आपके इस कौल पर क्या दलील है? आगाखुन कहते हैं बिशहादतिल विजदान बेहुस्निल इस्तेमाल फीह। ठीक, आगाखुन कहते हैं कि हमारी जो दलील है वो विजदान हमारे क्या है, वो गवाही देता है। इंसान के जिस तरह हवा से खमसा होते हैं, वो बाहर की चीज़ों को महसूस करते हैं। हवा से खमसा आपने मुलाहिजा किए होंगे, ये जो बसारत है, समाअत है, मसलन ये ज़ौक़ करना, चखना वगैरह, शामा कुव्वत है, ये सारे हवा से खमसा हैं। तो ये बाहर की चीज़ों को क्या करते हैं, वो इल्म के ज़रिए यानी इल्म मुहैया करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम ताबीर करते हैं विजदान से, ताबीर करते हैं ज़मीर से, ताबीर करते हैं कल्ब से, मुख्तलिफ इसके आप नाम दे सकते हैं। ये होता है कि जो माफिल मसलन कहें कि जो अंदर की चीज़ें हैं, जो कि मसलन उसके लिए वो कहता है, मसलन आपको अगर भूख लगी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मसलन मैंने नहीं देखी, मैं देखना चाहता हूँ, मैंने नहीं सुनी भूख अभी लगी है या नहीं लगी। तो ये हवा से खमसा नहीं बताएगी कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी। ये आप कहेंगे कि मेरा विजदान क्या है, वो इस बात की गवाही देता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, आपका विजदान इस बात का गवाह है। आप कितने मसलन वो बहादुर हैं, वो आपका विजदान आपके लिए गवाही देगा। तो दरूनी जो कैफियत हैं, जो अंदरूनी कैफियत हैं, उनके लिए जो हमारे लिए एक ज़रिया और वसीला है, उसे विजदान से ताबीर किया जाता है। तो आगा खुद कहते हैं कि हमारा विजदान इस बात पर गवाह है। किस बात पर? विजदान को हमने क्या चीज़ आगे पेश की है कि उसने फैसला किया है। आगा खुद कहते हैं कि हमने दो क्या हैं, मिसालें कहें, दो कज़िये हमने पेश किए हैं और विजदान उस पर क्या है, उसने गवाही दी। क्या पेश किया है हमने उस विजदान के सामने? आगा कहते हैं कि एक मर्तबा ये किया हमने, इस लफ्ज़ को ठीक एक ऐसे माना में इस्तेमाल किया है कि जो मुनासिब है माना मौजूला के साथ, लेकिन वहाँ क्या है, उस वाज़े की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके कि वाज़े की इजाज़त नहीं है, उसकी तरफ से तरख़ीस साबित नहीं है, इज़्न साबित नहीं है, लेकिन हमने अपनी तबीयत के तकाज़ा के मुताबिक इस लफ्ज़ को उस माना गैर मौजूला में इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मुनासिब है, तबीयत का तकाज़ा के मुताबिक इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बात है कि उसकी तरफ से, वाज़े की तरफ से इज़्न साबित नहीं है, इजाज़त नहीं है। तो विजदान के पास ये कज़िया लेके गए हैं। आप क्या कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं है? विजदान कहता है कि ये माना गैर मौजूल है, हाँ, मुनासिबत पाई जाती है, हाँ, तबीयत का तकाज़ा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये इस्तेमाल करना दुरुस्त है, हुस्न रखता है, सही है। ठीक, फिर दूसरा कज़िया लेके गए विजदान के पास और कहा कि देखें, यहाँ एक लफ्ज़ है कि जो गैर मौजूला में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मुनासिबत पाई जाती है। ठीक, और इज़्ने
हम कहें कि वाज़िह का इज़्न भी मौजूद है, वो दे रहा है इजाज़त, लेकिन तबीयत उसको क्या है, पसंद नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हम कहें कि क्योंकि शेर क्या है, वो हमेशा गोश्त खाता है कच्चा वगैरह, तो उसके मुंह में क्या है कि बू सी आती है, ठीक, बदबू होती है। तो आया हम एक ऐसे शख्स को के जिसके मुंह से बदबू आ रही होती है, लफ्ज़ असद को उसमें इस्तेमाल करें कि अय्युहल असद ताल अय्युहल असद, तो हमने लफ्ज़ असद को एक ऐसे शख्स में इस्तेमाल किया कि जिसमें बदबू, बहादुरी वगैरह नहीं है, बदबू है उसमें। तो बदबू का होना भी, अब ये लफ्ज़ असद को इस्तेमाल किया है कि ऐसे माना में जो गैर मौजूल है, और मुनासिबत भी पाई जाती है कि शेर में भी उसके मुंह में बदबू होती है, इसमें भी बदबू होती है, लेकिन विजदान और तबीयत का तकाजा इससे नफरत करती कि नहीं, ये इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ये इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। तो अब तबीयत का तकाजा ये कि इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। अब आप विजदान, आप क्या कहते हैं कि यहाँ क्या है, उस वाज़े की रुख्सत और इजाज़त है? तो विजदान कहेगा कि ये जो पहला कज़िया था जहाँ वाज़े की इजाज़त नहीं थी, लेकिन तबीयत का तकाजा ये था कि ये यहाँ इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ हुस्नुल इस्तेमाल है, हुस्न बेमाना सेहतुल इस्तेमाल है। लेकिन दूसरी सूरत में कि जहाँ अगरचे उस वाज़े की इजाज़त भी है, लेकिन चूँकि वो तबीयत उससे नफ़रत करती है, पसंद नहीं करती, तो इसको हम इस्तेमाल गलत कहेंगे। तो ये विजदान हमारा काजी है, हाकिम है, जो गवाही देता है कि इस सूरत में जहाँ इजाज़त ना भी हो वाज़े की तरफ से, लेकिन तबीयत के मुताबिक वो इस्तेमाल दुरुस्त है, तो विजदान कहता है कि ये दुरुस्त है, और दूसरी सूरत में दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमारा गवाह क्या है, इसे वो विजदान है जो एक सूरत में हुस्न करार देता है, दूसरे में मुस्तहजन और कभी शुमार करता है। इसको मुलाहजा फरमाएं। और उसके बाद एक थोड़ा सा यही मजाज होता है कि जो एक पिल्ला बनता है, एक मसलन एक सीढ़ी बनती है, एक ज़रिया और वसीला बनता है, किसके लिए? वज़्ए तअय्युनी के लिए। आपने पढ़ा होगा ना वज़्ए तअय्युनी। तो ये वज़्ए तअय्युनी ये कैसे वजूद में आता है? एक मर्तबा मसलन एक लफ्ज़ को गैर माना मौजूला में इस्तेमाल किया, लेकिन मुनासिबत है माना मौजूला के साथ, तो करीना चाहिए। अगर करीना नहीं होगा तो वो इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा। करीना उसने क्या वो साथ में रखा है, तो एक मर्तबा करीना, दो मर्तबा करीना, मैंने, ज़ैद ने, फलां ने, अहमद ने, बकर ने, सब ने करीना के साथ इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आ गई कि ये मजाज मशहूर हो गया, बहुत इसको यानी मजाज से इस हद तक शोहरत इसने हासिल की है, बहुत मशहूर हो गया है। तो उसके बाद ऐसा मर्तबा और मरहला आ जाता है कि जब उसे करीने की भी एहतियाज नहीं होती बिल्कुल, तो वो उसके वज़ा के हद तक पहुंच जाता है। अब हम कहेंगे कि ये जो लफ्ज़ है, मसलन जिस तरह लफ्ज़ सलात है, अगर जो उसका माना है मौजूला दुआ करना है, लेकिन मसलन रिसालत माब ने एक ख़ास जो अफ़ाल हैं उसके लिए, इस मुरक्कब जो अफ़ाल है उसके लिए लफ्ज़ सलात रखा है। एक मरतबा, दो मरतबा उसने, खालिद ने, अहमद ने, बकर ने करीना के साथ लफ्ज़ सलात बोला इस ख़ास अरकान वाली इस हैत को। लेकिन बाद मुरूर ज़मन और कसरत इस्तेमाल से हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ सलात उसमें क्या है, वज़ा हो गया है, तो माना है मौजूला उसका अब वो है। तो अब ये इश्तराक हो जाता है, यानी एक वज़ा उसकी माना है मौजूला ये है और एक माना है मौजूला ये है। ये वज़्ए तअय्युनी के साथ साबित है, मसलन ये वज़्ए तायीनी के साथ साबित है।
अब जब भी मसलन लफ्ज़ सलात आएगा तो हमें एहतियात होगी करीना की, ठीक है, ये भी माना है मौजूल है, ये भी माना है मौजूल, लेकिन करीना चाहिए कि अब कौन सा माना है मौजूल है यहाँ मुराद होगा। तो ये इश्तराक हुआ, मनकूल हुआ। मनकूल भी ऐसा होता है कि वरना वो पहला जो माना है उसका मौजूल है, अब उससे नकल होता है, उसको कहने वो छोड़ देता है, अब दूसरे माना में आ जाता है। तो दूसरे माना में भी तब आएगा जब उसका पहला मजाजन इस्तेमाल होगा करीना के साथ। ये चलते 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 मुरूर ज़मन के साथ, कसरत इस्तेमाल के साथ अब उसमें मुंतकिल हो गया, उस माना है मौजूल है, उसका सानी दूसरा बन गया। अब पहले को मसलन उसने छोड़ दिया, या नहीं छोड़ा तो मुश्तरक कहेंगे, अगर छोड़ दिया तो उसे मनकूल कहेंगे। ये मजाज है, उसके अलावा चारा नहीं है, ना मुश्तरक का ना मनकूल का। असालिस सिहत इस्तेमाल लफ्ज़ फी मा युनासिबो, सही है इस्तेमाल करना लफ्ज़ का, मसलन असद का। फी मा से मुराद माना है जो कि गैर मौजूला है, ठीक। लफ्ज़ का इस्तेमाल करना फी गैर मौजूला आप लिखें, लेकिन ये मा ऐसा है कि आप ऐसा नहीं है कि गैर मौजूला मुतलकन चाहे मुनासिबत पाई जा रही हो या मुनासिबत नहीं पाई, मुतलकन नहीं। ये गैर मौजूला माना ऐसी माना है कि जो युनासिब हो, मुनासिबत रखती है। ये माना किसके साथ? माँ के साथ। एक वो माँ से मुराद माना मौजूल है, माँ वज़अ, जिसके लिए लफ्ज़ को वज़ा किया गया है, यानी वही माना है मौजूल है। तो इस्तेमाल करना लफ्ज़ का सही है फी मा, यानी माना है गैर मौजूल में, क्योंकि ये गैर माना है मौजूल मुनासिबत रखता है माँ वज़अ के साथ। ये तो सही है, यानी सेहत पर इत्तेफाक है, सब कहते हैं। लेकिन बहस आगे है, बहस और निज़ा इसमें है कि हल हुआ, आया ये इस्तेमाल लफ्ज़ फी मा युनासिब मा वज़अ, हल हुआ बिल वज़, आया ये वज़ा के ज़रिए है, यानी इज़्ने वाज़े चाहिए, वाज़े की इजाज़त चाहिए उस, अव तबा, या ये तबा की वजह से है। वजहान, इसमें दो वजह हैं, बल कौलान, दो कौल हैं। अज़हर हुमा, इन दोनों में जो अज़हर है, अन्नहा बित्तब, ये जो सेहत है, सेहतुल इस्तेमाल जो है, ये किस वजह से है? बित्तबा की वजह से है, यानी तबीयतुल इंसान तक़्तज़ी सेहत इस्तेमाल लफ्ज़ फीमा युनासिब। क्या दलील है? आगा कहते हैं बिशहादतिल विजदान, विजदान गवाह है, बेहुस्निल इस्तेमाल फी, विजदान कहता है कि हुस्न रखता है इस्तेमाल फी, यानी फीमा युनासिब में, या माना है गैर मौजूला में जो कि मजाजी माना है, उसमें इस्तेमाल हुस्न रखता है। वलो मन वाज़अन हो, अगरचे वाज़े ने उस इस्तेमाल से मना ही क्योंकि न किया हो, ठीक। यानी एक तरफ वाज़े कह रहा है कि आप इस्तेमाल ना करें, मैं आपको मना करता हूं, लेकिन चूंकि तबीयत का तकाजा ये है कि यहाँ इस्तेमाल करें हम, तो विजदान के पास ये बात ले गए, तो विजदान क्या कि हाँ ये हुस्न इस्तेमाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाख मरतबा वाज़े मना करे, ये इस्तेमाल दुरुस्त है, चूंकि वो तबीयत के मुताबिक है, ठीक। वलो मन वाज़अन व बिइस्तिहजान इस्तेमाल फीमा ला युनासिबहु वलो मा तरखीसिही, और विजदान कहता है कि मैं इसको मुस्तहजन करार देता हूँ ऐसे इस्तेमाल को जो फीमा ला युनासिबहु हो, अगरचे वलो मा तरखीस ही क्यों न हो, तरखीस के साथ, यानी वाज़े ने इजाज़त दी है, वाज़े ने इजाज़त दी है कि आप क्या है मसलन इस दीवार को
दीवार पर आप लफ्ज़ लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीवार पर आप क्या है वो एक कपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम देखते हैं अगरचे वाज़े ने इजाज़त दी है, लेकिन हम तो कोई मुनासिबत नहीं है, बगैर मुनासिबत के कैसे। विज्ञान कहते हैं कि आप ये इस्तेमाल मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा वलो वो वाज़े की इजाज़त है, लेकिन फिर भी दुरुस्त नहीं है। ला युनासिब वलो मा तरफ़ी से वाज़े वला माना ले सेहतिही इल्ला हुस्न, और सेहत का माना नहीं है मगर उस माना का हुस्न होना। हालांकि ये इबारत मकलूब है, कहना चाहिए था कि वला माना ले हुस्न ही इल्ला सेहतहू। मकलूब इबारत है। आगा ने क्या क्या कहा था, बेशहादतिल विजदान बेहुस्निल इस्तेमाल फी है। तो आगा आखों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हुस्निल इस्तेमाल फी है। इस माना गैर मौजूला में चूँकि मुनासिबत पाई जाती है कि वहाँ इस्तेमाल करना विजदान के नज़दीक हुस्न रखता है। अब हुस्न रखता है तो हमें एक जहन में खलश पैदा हुई कि हुस्न से क्या मुराद है। तो आगा आखुंद को यहाँ कहना चाहिए था कि वला माना ले हुस्निही इल्ला सेहतहू, लेकिन ये मकलूब इबारत बयान की है कि वला माना ले सेहतिही इल्ला हुस्न। हुस्न से पहले सेहत भी इस्तेमाल किया है ना। सेहत में खलश नहीं आती, सेहत के लिए हमें कोई परेशानी और तरद्दुद नहीं पड़ता कि सेहत का क्या माना है। ठीक है, जो चीज़ यानी बायस तरद्दुद व हैरत है वो हुस्न है, ना कि सेहत। सेहत तो सेहत है। वह ज़ाहिर, ये एक आपकी खिदमत में मुंतारे की जो है उसकी इबारत बयान कर रहा हूँ जो नीचे हाशिया में लगाया है। सुम्मा इन्नहु लम्मा कानल बुरहान अला सेहतिही शहादतल विजदान बेहुस्निही, चूँकि बुरहान जो आगा ने कायम किया है अला सेहतिही, वो बुरहान था शहादतल विजदान बेहुस्निही। तो आगा कहते फल औला अन युकाल, तो औला ये कि यूं कहा जाए वला माना ले हुस्निही इल्ला सेहतहू। ये आगा साहिब मुंतहा ने हाशिया लगाया, वला माना ले सेहतिही इल्ला हुस्नुहु। लेकिन बिदकीक अगर देखें सेहत कहेंगे ही उसी को जो हुस्न हो, जो हुस्न नहीं उसको हम सेहत ही नहीं कहेंगे। तो इस इनवान से तो हो सकता है। आपकी बात है कि जे तर्जुमा ख़त्म करें, बाद में जवाब देते हैं। वज़ाहिर अन्न सेहत इस्तेमाल लफ्ज़ फ़ी नौइही औ मिस्लिही मिन क़बीलिही कमा ताती अल इशारत इला तफ़सीली। ये कल इसकी बहस आएगी कि एक मरतबा हम लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी नौ में, ठीक है, और कभी उसके मिसल में इस्तेमाल करते हैं, कभी सिन्फ में इस्तेमाल करते हैं, कभी शख्स में इस्तेमाल करते हैं। ये कल की जो कल का अम्र राब है वो इसी में है, लेकिन थोड़ा सा एक इन दिया और इशारा दिया है कि वहाँ इस्तेमाल कैसा है। कहते हैं कि वो भी इसी नौ में से है, यानी वो भी एक हम कहेंगे कि तबा का तकाजा, न कि वज़ा का। इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे कि कहाँ लफ्ज़ नो में इस्तेमाल होता है, कहाँ मिसल और सिन्फ में, और कहाँ शख्स में इस्तेमाल होता है। और इसकी ये बहुत ये कि लंबी बहस है और दकीक बहस है, इसके दकीक इसमें बहुत है। इंशाल्लाह कल इसको पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम।